हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल केडी क्लास। तो आज हम करने वाले हैं कि रैशनल या इरेशनल नंबर का जो है हम एडिशन कैसे करेंगे। तो रैशनल या इरेशनल नंबर का हम एडिशन, अब देखिए आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1D जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है एडिशन, यानी हमें ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 2√3 माइनस 5√2 और इसमें ऐड करना है √3 प्लस 2√2। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए कि 2√3 है और ये भी √3 है, तो आप इसे एक साथ लिख लें 2√3 प्लस √3। और यहाँ -5√2 है और इधर 2√2 है, तो हम इसे एक साथ लिख देंगे। अब 2√3 में 1√3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3√3 और 5√2 में से 2√2 जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक साइन माइनस है और दूसरा प्लस है। जब साइन डिफरेंट होता है तो माइनस होता है। 5 में से 2 गया 3, और ध्यान रखना है कि साइन हमेशा बड़े वाले का आता है। तो ये हो गया हमारा -3√2। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। नेक्स्ट है 2√2 प्लस 5√3 -7√5, फिर उसके आगे है 3√3 -√2 प्लस √5। अब यहाँ देखिए 2√2 और -√2 इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 5√3 और 3√3 को एक साथ लिख दीजिए, और यहाँ -7√5 प्लस √5 को एक साथ लिख दीजिए। तो 2√2 में से 1√2 गया तो √2 बन गया, 5√3 और 3√3 हो गया हमारा 8√3, और -7√5 प्लस 1√5, ये क्या है +1√5। तो 7√5 में से 1√5 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 6√5। ठीक है, अब इसी के थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट क्या है, तो कह रहा है 2/3√7 2/3√7 -1/2√2 प्लस 6√11। फिर है अगला कि 1/3√7, इसमें ऐड करना है तो ऐड का साइन लगा दिया, 1/3√7 प्लस 3/2√2 और -√11। अब देखिए 2/3√7 और 1/3√7 को हम एक तरफ लिख देंगे, 2/3√7 प्लस 1/3√7। अब देखिए 2/3 में 1/3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/3, 2/3 प्लस 1/3 3/3 यानी कि 1, और यहाँ हो गया हमारा -1/2√2 और प्लस 3/2√2, और ये हो गया हमारा 6√11 -1√11। तो ये 2/3√7 में 1/3√7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/3√7, यानी जिसका रिजल्ट 1 आएगा। 1√7 1 नहीं लिखना है इसलिए, -1/√2 प्लस 3/2√2 यानी -2/2√2, यानी कैंसिल हो गया, 1√2 1 नहीं लिखेंगे, और यहाँ प्लस 6√11 में से 1√11 चला गया तो ये हो गया हमारा 5√11। तो ये था कि हम ऐड कैसे करेंगे। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए कि मल्टीप्लाई है। इसके सेकंड क्वेश्चन में देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई, या रैशनल या इरेशनल, 3√5 इंटू 2√5। अब यहाँ पे आप देखेंगे नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6, √5 को √5 से कर लीजिए। तो किसी भी रूट वाले नंबर को सेम नंबर से करते हैं तो वही नंबर आता है, रूट हट जाता है। 3 2 जा 6, 5 जा 30, हमारा 30 आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 6√15 इंटू 4√3। अब यहाँ पे देखिए नंबर को नंबर से मैंने कहा कर लेना है, 6 4 जा 24, और √15 को √3 से करेंगे तो √15 इंटू √3 कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा √45। अब √45 को हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे, 3 जो पेयर में होता है वो बाहर आ जाता है, यानी 24 इंटू 3√5, यानी ये हो गया हमारा 72√5, 72√5, ये हो गया सेकेंड।
का 72√5। अब हम देखेंगे इसके ऐसे ही सारी मल्टीप्लाई है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसके 5th पार्ट को देखते हैं। √10 में √40 मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। यहाँ पे √10 को क्या करना है, नहीं तो छोड़िए, √10 को √40 से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा √400। और 400 का रूट सारे बच्चों को याद होगा, क्लास 8 में आपने रूट को अच्छे से किया है। तो 400 का रूट आता है 20। तो ये सेकेंड क्वेश्चन में मल्टीप्लाई था। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे जहाँ पे डिवाइड है कि हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो देखिए कि कह रहे 16√6 और इसमें डिवाइड करना है 4√2 को। तो यहाँ पे 4 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 4 आ जाएगा, और √2 से √6 को कैंसिल कर देंगे, √3 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर आ जाएगा 4√3। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट पे देखिए, सेकेंड पार्ट 12√15 डिवाइडेड बाय 4√3। बच्चा घबराना नहीं है, यहाँ पे 4 से कर देना है, 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा हमारा √5, यानी 3√5 आंसर। तो बस ऐसे ही नॉर्मली डिवाइड करना है और कोई बात नहीं है। अब देखिए इसके इसी का फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई यानी कि इसमें हमें कुछ भी दे देगा करने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे देखिए हम आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। यहाँ कह रहा है 3 माइनस √11 और इसमें ऐड करना है 3 प्लस √11। अब देखिए यहाँ पे कुछ याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बच्चा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a² माइनस b²। यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √11 का स्क्वायर कितना होगा 11। तो 9 माइनस 11 कितना हो जाएगा -2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सिंप्लीफाई। अब आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पे, कह रहा है -3 प्लस √5, और इधर आ जाइए -3 माइनस √5। अब यहाँ पे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोबारा लगाना है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a² माइनस का b²। अब -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, 9 माइनस 5 यानी कि 4। तो ये हमारा आ गया 4। अब ऐसे ही इसका थर्ड क्वेश्चन भी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें कुछ अलग आइडेंटिटी लगाना है। कह रहा है 3 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, फटाक से याद करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2ab माइन a b। अब यहाँ 2ab, अब ये कितना हो गया 3 3 जा 9, √3 का स्क्वायर मैंने कहा था किसी भी रूट वाले का स्क्वायर करेंगे, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई, तो वहीं आएगा 9 प्लस 3 माइनस 2 3 जा 6 √3, यानी कि ये हो गया हमारा 12 माइनस 6 √3। तो 12 माइनस 6 √3 आंसर। तो इस तरीके से हमने पहला 4 क्वेश्चन कर लिया एक्सरसाइज 1.4 का। नेक्स्ट अगले 5 to 8 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट।